मैंने आपको क्रिसमस के दिन बताया था कि क्यों क्रिश्चियंस लोग अपने लाइफ में ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं कि एक मुसीबत के बाद वो जाती नहीं, अगर वो आ जाती वो ठहरी रहती, वो डिले का सामना करते हैं। और मैंने कहा था नाइट प्रेयर के वो प्राणी नहीं, जबकि हमें नाइट प्रेयर चाहिए। आपको क्रिसमस का वर्ड पता है कि नहीं पता? नाइट प्रेयर 2022 में आपको झंडे गाड़ने में मजबूर करेगी, आप देखना। परमेश्वर ने कहा तब बलवान उसे छीन लेंगे। इसका मतलब समझाता हूं। उसने कहा जैसे शारीरिक रूप में बलवान लोग कमजोर लोगों से उनकी चीजों को छीन लेते हैं, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के राज्य में भी तुम बलवान होकर ही प्रवेश कर पाओगे। अब सुनो मेरी बात। जो परमेश्वर ने मुझे बताया 2022 के लिए 10 पॉइंट मैं लिख के लाया हूं, वो मेरे बुक्स में पढ़े, मैं आपको सुनाता हूं अभी। अगर आप चाहते हैं 2022 में आप विक्टिम ना हो, विक्टर हो, आप जयवंत हो, आपकी लाइफ चेंज हो, आपको स्पिरिचुअल वायलेंस का यूज करना होगा 2022 में। वो नाइट प्रेयर का आपको यूज करना होगा 2022 में। जो चीजों का आप इंतजार कर रहे हो, वो चीजें मैं आपको लाइफ में आता हुआ 2022 में देख रहा हूं। सुनो मेरी बात। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम विनती करने से उसको छीन लोगे। बाइबल कहती जब दुष्ट आत्मा नहीं गया तो यीशु मसीह ने कहा, उसे डांटा और बोला कि मैं तुझे छिड़कता हूं, मैं तुझे बोलता हूं। आपने कभी भी यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा के पास जाके विनती करते या प्यार से बोलते आपने नहीं देखा होगा। कई बार जब लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा होती तो मैं उनके साथ वायलेंस यूज करता हूं और लोगों को लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे, आप उसे गुस्सा क्यों कर रहे। वो गुस्सा उस पे नहीं, वो गुस्सा उस डेविल के ऊपर है जो उसके पीछे है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:12 आयत में कि बलवान उसे छीन लेंगे, क्योंकि जो बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। जब एलिया राजा के पास गया तो उसने बल का यूज किया। वो बल तलवार का नहीं था, वो बल लोगों का नहीं था, वो बल गैदरिंग का नहीं था, वो बल आत्मिक था। और उसने आत्मिक पावर को यूज किया और वायलेंस को यूज किया। जैसे लोग बोलते हैं कि ये लड़का बहुत वायलेंट है जी, गुस्सा कर देता है, वायलेंट हो जाता है, मारने पीटना शुरू कर देता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम वायलेंट हो जाओ, लेकिन शरीर में नहीं, लोगों के लिए नहीं, इंसानों के लिए नहीं, पर शैतान के लिए। और इस साल जो वायलेंट होंगे आप बड़े रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम। सुनो मेरी बात। आपने इस मिनिस्ट्री को देखा है, सालों से देखा है कि नहीं देखा? कुछ लोग यहां पे ऐसे हैं जो 17 साल से मिनिस्ट्री के साथ है, मेरे साथ है 17 साल से, 17 ईयर से, वो भी अभी यहां मौजूद हैं। वो जानते हैं किस तरह से मिनिस्ट्री बिना डर के वायलेंस के साथ चलती आ रही। हालेलुया। आज दोपहर को सुखबीर बादल मेरे साथ थे और मैं उनको बता रहा था कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये हम किसी स्पेशल पार्टी के लोग नहीं। जो पार्टी क्रिश्चियंस लोगों का साथ देगी, जो पार्टी उनको ब्लेस करेगी, जो पार्टी उनको आगे लेके जाएगी, वो उनका साथ देंगे, वो कोई भी हो। हाँ या ना? क्रिश्चियंस किसी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं करते। खुदा का घर है, कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन लोगों को राज्यसभा में लेके जाऊंगा, मैं उनके लिए इजराइल के तीर्थ यात्रा का इंतजाम करूंगा फ्री 50% सब्सिडी में, और बहुत सारी चीजें। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अब सब लोग ऐसे ही दूसरी पार्टीज के साथ भी हम बैठते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वो क्रिश्चियन है, वहां पे 25% लोग क्रिश्चियन है, तेलंगाना में 25% लोग क्रिश्चियन है, तमिलनाडु में 20% लोग क्रिश्चियन है, केरला में 50 से ज्यादा % क्रिश्चियन है, गोवा में क्रिश्चियन है, पूर्व में क्रिश्चियन है। मैं उनको बता रहा हूं कि हम क्रिश्चियंस लोग जो हैं, हमारे बिना कोई भी अब नहीं चल पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैंने उनको बताया कि क्यों ऐसा, क्योंकि हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं, हम मन परिवर्तन करने वाले लोग हैं।
और मनों को परिवर्तन करने से आप रोक नहीं सकते कोई भी जन। हाँ, और परमेश्वर रास्तों को खोल रहे हैं, बड़े लोगों को दिल में वो डाल रहे हैं, वो आके मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ सब कुछ राइट वे में जेन्युइन हो रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2007 में, और वायलेंस को छोड़ा नहीं गया, विरोध में भी इसको छोड़ा नहीं गया। अड़े रहना और खड़े रहना। परमेश्वर ने कहा मैं राजाओं को, राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, यशाया 60 में लिखा। सुनो मेरी बात, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आने वाले टाइम में हमें सबके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, सबको मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि वो सब अपना मित्र हमें मानते हैं, कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता, कोई भी पार्टी। हालेलुया। न्यूज आप कुछ भी सुनो बाहर, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक वायलेंस से। लोगों ने मुझे शैतान के लिए वायलेंट ही देखा है, 17 साल से वायलेंट देखा है। जब शैतान ने अटैक करने की कोशिश की, शरीर पे अटैक, मिनिस्ट्री पे करने की, दूसरी जगह पे करने की, उन्होंने मुझे वायलेंट ही देखा है। जैसे ही आप शैतान के ऊपर वायलेंस यूज करेंगे, वायलेंस बढ़ती है आपकी पवित्रताई से, वायलेंस बढ़ती है नाइट प्रेयर से, वायलेंस बढ़ती है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने से, वायलेंस बढ़ती है रोजे रखने से, उपवास करने से। और जैसे ये स्पिरिचुअल वायलेंस आपके अंदर आती है, आपकी डिलीवरेंस हो जाती है, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, आपके वेज ओपन होने शुरू हो जाते हैं। सुनो मेरी बात, कुछ लोग फाइनेंशियली कभी ब्लेस नहीं होते, उन्हें लगता है परमेश्वर कुछ करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश करना है तो तुम्हें बलपूर्वक करना होगा। उसने कहा बलवान इसे छीन लेंगे। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए मेरे राज्य से, अगर स्वर्ग के राज्य से तुम्हें कुछ चाहिए, वो तुम्हारी हीलिंग हो सकती है। तो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को देखो, उसने वायलेंस यूज की, बीमारी के बावजूद भी लोगों को चीर के वो गई, उसने वायलेंस यूज की, स्पिरिचुअल वायलेंस। अड़े और खड़े मन के साथ वो भीड़ को चीर के यीशु मसीह को उसने छुआ। ये वायलेंस थी। एलिया जाके राजा को बोलता है मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। ये वायलेंस थी। और जब जब बाइबल में स्पिरिचुअल वायलेंस यूज हुई है, शैतान को अपनी ग्राउंड को छोड़ के जाना पड़ा है। वो छोड़ के जा रहा है उस ग्राउंड को जहां वो आपके साथ खड़ा है। मैंने कहा वो छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। अपोस्टल जी, हमारे पास जगह कम पड़ गई है। ये सभी भीड़ की भीड़ जो जितनी आगे आए, ये सभी लोग अपने अपने पेन से, जोड़ों से, दिल की दर्द से, ब्रेन की पेन से, हर तरह के दर्द से ये सभी लोग पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज बस टेस्टिमनीज को हम आज खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि सुनो मेरी बात, 2022 आपको मौका देगा कि आप कड़वा फील करें। आप जानते परमेश्वर ने मुझे क्या बताया? इन सब गवाहियों के लिए थैंक्स करो परमेश्वर को। वो देखो आती जा रही टेस्टिमनीज। कैमरामैन लेना इन गवाहियों को। क्यों, कौन है अंदर स्विचर के ऊपर? तारीफ करो टेस्टिमनीज के लिए। अब इनको वापस भेज देना, इनको वहां पर मत रखना ताकि न्यू टेस्टिमनीज को आप भर्ती कर सको। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? बिना वायलेंस के आप विक्टिम बनेंगे और आप पता क्या बोलेंगे? कि मैं बहुत सही हूं, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? क्रिश्चियनिटी बेचारे लोगों के लिए नहीं, ये वायलेंट लोगों के लिए है। हमारी वायलेंस दूसरे वायलेंस से अलग है। हम शरीरों के साथ वायलेंट नहीं होते, हम धर्मों के साथ वायलेंट नहीं होते। हमारी वायलेंस जो है वो शैतान के साथ है। हमारा युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, और वो भाग के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, निकल रहा है वो यहां से। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे 2022 में लोग सरेंडर, सुनो मेरी बात, कि लोगों को इतना दुख होगा कि लोग सरेंडर कर देंगे अपने बिजनेस में, वो बंद कर देंगे अपने बिजनेस को। बहुत से लोग, और कुछ सुसाइड करेंगे और कुछ लोग अपने बिजनेसेस बंद कर देंगे। आप जानते हैं 2022 में जब हम एंटर करेंगे, जो पहला निवाला आप लेंगे वो यहां का परमेश्वर के घर का अनॉइंटेड वो स्वीट होगा जो आपके मुंह से लगने वाला। और सुनो मेरी बात, शैतान जितना मर्जी मौका दे आपको कड़वा होने का, ये स्वीट जो आप रिसीव करके जा रहे हो,
ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक स्वीट है जो आप लेके जा रहे हो, और ये फॉलो करेंगे 2022 के लास्ट 31 दिसंबर तक यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, सुनो 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 मेरी बात। आज अनॉइंटिंग उतरने वाले, आप वायलेंस रिसीव करने वाले, स्पिरिट को रिसीव करने वाले, आप सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और जो चल नहीं पा रहे थे, और अपोस्टल जी जैसे ही आज अपने सामर्थ्य प्रेयर की है खुदा के दास ने, और तभी इस भाई के टखनों में बल आया, खुदा की आत्मा ने जो व्हील जैसे ये भाई उठाया अभी। ओ जीसस, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। कोई सेम सॉन्ग रख लो। अपोस्टल जी 10 साल पहले गिरने के कारण इस बहन के रीढ़ की हड्डी के मनके टूट चुके थे और इस बेल्ट को हमेशा लगाकर रखते थे। आज अभी जैसे ब्रता कि 10 साल के बाद ये इनकी बेल्ट उतरी, उठ बैठ के भाग के अपने आप को चेक करके देखा, पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। अभी ये बहन 10 साल के 10 महीने, 10 साल ओ अपोस्टल जी। जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी 3 साल पहले इनका पैरालाइज का अटैक हुआ था, एक साइड पूरी तरह से रुकी थी, और आज ये जैसे प्रेयर हुई है तभी ये भाई ने चलना शुरू किया है। डॉक्टर कौन है? मेरा बॉस और आपका बॉस कौन है? मेरा और आपका वैद्य और डॉक्टर, उसका नाम क्या? ओ जीसस। देखो अपनी स्किन केयर क्या हो रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर चर्च, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। मैं ओवरफ्लोज भी देखना चाहता हूं ताकि मैं लोगों के साथ आज कनेक्टेड रहूं, सब तरफ मैं कनेक्टेड रहूं, मैं उनको देखना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अभी हम 15 मिनट 10 मिनट टेस्टिमनी नहीं देंगे, इनको इकट्ठा कर लो। 2022 में अगर आप वायलेंट नहीं हुए, मैंने आपको बताया बिजनेसेस बंद होंगे। लोगों को आस थी कि कभी ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस फिर से चलेगा, आस थी, आमीन मत बोलो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा लोगों के साथ। क्योंकि कभी ये कोई वेरिएंट के रूप में आएगा, कभी कोई वेरिएंट के रूप में आएगा। लोगों को 8-8 9-9 टीके लग जाएंगे फ्यूचर में एक ही इस बीमारी के, आप देखना। सुनो, पहले ऐसा नहीं था, 2019 में ऐसा नहीं था, हाँ या ना? आप जानते परमेश्वर ने ऐसा अनदेखा वायरस लाकर पूरी दुनिया को घुटनों पे ला दिया है। पहले से ज्यादा हमें परमेश्वर की नीड है आज। 2019 से ज्यादा हमें आज परमेश्वर चाहिए। देखे दुश्मन को आप रोक सकते हो, पर ऐसा वायरस जिसे आप रोक नहीं सकते। आप जब इसका टाइम आता है, जब इसकी रनिंग बढ़ती है, तो मास्क लगा लो, कुछ भी कर लो, वो जरूरी है, करो, लेकिन पूरी दुनिया घुटनों पे है। लाखों लोग रोज इसके पेशेंट्स। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं घुटनों पे लाऊंगा दुनिया को। ये उसका मकसद है, ये उसका मकसद है। 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो, 2019 के बाद सुसमाचार की फैलावट देखो। आप देखेंगे 2019 के बाद जो सुसमाचार पूरी दुनिया में फैला है, आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं फैला था। इकतीस नाइट में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आसान होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको इतना इक्विप्ड, इतना हथियार देके भेजूंगा, हम इतना गोला बारूद आत्मिक देके मैं आपको भेजूंगा कि आप उस युद्ध में लड़ भी सकेंगे और जीत भी सकेंगे यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, जब तक फेक डॉलर और ओरिजिनल डॉलर में फर्क नहीं पता चलता, जब तक उसे यूज ना किया जाए, तब तक फेक नोट कौन सा है और असली कौन सा है आप उसको नहीं बता सकते, जब तक उसे यूज करने के लिए मार्केट में ना जाएंगे। परमेश्वर इन दिनों में प्रूफ करेगा आपको कि आपके ऊपर जो परमेश्वर का हाथ है वो ओरिजिनल है, वो राइट है, वो है आपके ऊपर। उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा।
उसने कहा हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। उसने कहा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। तो आपको मालूम करना होगा 2022 में मैं कैसे जीऊं। 2022 में आपको वायलेंस के साथ जीना होगा, आपको अड़े रहना होगा और खड़े रहना होगा। 2022 में आपको पूरी रीति के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। आपको अड़े रहना होगा जब कड़वाहट आप पे अटैक करे, आपको ये स्वीट की स्वीटनेस उसके खिलाफ जंग में यूज करनी होगी। आपको जो अनॉइंटिंग आप जो रिसीव कर रहे हो इसे यूज करना होगा। डेविल कुछ भी ट्राई कर ले, क्योंकि वो ट्राई करेगा लेकिन फेल होगा बहुत बुरी तरीके के साथ। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। गुड न्यूज की घोषणा करता हूं 2022 में आपकी लाइफ के ऊपर। इसीलिए जब पब्लिक 31 नाइट को दारू पीते हुए एंटर करती है और फिर बोलती है हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हमने ऐसा क्या कर दिया कि अगला साल हैप्पीएस्ट हो जाएगा? क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होता। 2019 हमने कहा था हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, और आप बिलीव करो 20 में मैं प्रभु की प्रेजेंस में खड़ा हूं, हम वाकई हैप्पीएस्ट थे चाहे कुछ भी हो रहा था। आपने पहले दिन से, इंटरनेट इस बात का गवाह है, जब से फेसबुक आई है मेरी मिनिस्ट्री आसान हो गई, क्योंकि वहां पे जो चीजें चढ़ जाती हैं उसको आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले दिन से जब लोग कांप रहे थे, हम पंजाब पुलिस के साथ मिलकर, कांग्रेस सरकार जो अभी है उनके साथ मिलके पूरे रोज कम से कम 16-17 हजार लोगों से मिल रहे थे रोज, एवरीडे रोज। जो लोग पोस्ट डालते थे कि कहां है पादरी, कहां है उनकी हीलिंग, अरे हम सड़कों पे थे, तुम्हारी तरफ फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर रहे, सड़कों पे थे हम, जाओ देखो फेसबुक, सड़कों पे थे पंजाब पुलिस के साथ। कोई फेक चीजें नहीं थी, वो सड़कों पे थे हम, लोगों पे हाथ रख रहे थे। जिन लोगों पे हमने ले हैंड किया उनका परिवार डरा हुआ था, उनका परिवार उनसे दूर खड़ा था कि इसको कोरोना है, और वो देख रहे थे कि क्या है इनके अंदर, कौन सी मेडिसिन इनके पास है कि ये आगे हाथ रख देते, परवाह नहीं करते। यही फर्क है। लोगों ने दारू पी के एंटर किया और 20 ने परखच्चे उड़ा दिए उनके। हम प्रभु की उपस्थिति में थे, चट्टान की तरह खड़े रहे। उसके बाद 21 में एंटर किया, आप जानते 21 को क्या हुआ, और 22 को फिर क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने कहा बहुत सी जो स्टेबिलिटीज आप देखते हैं इन्वायरमेंट में आज के दिनों में, गवर्नमेंट्स में, लेकिन 22 में वो नहीं होंगी, क्योंकि 22 में हमें प्रार्थना करनी होगी कि स्टेबिलिटी आए गवर्नेंस में। कूटनीतिक रिश्ते खराब होने करने की शैतान कोशिश करेगा, हमें प्रार्थना करनी होगी इंडिया के लिए। लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, चैरिटी के जरिए उन तक पहुंचना होगा, प्रेयर के जरिए उन तक पहुंचना होगा। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जब अंधेरा होता तो छुपती नहीं, उसको मालूम, लोगों को मालूम पड़ता है ये सच कह रहे हैं, क्योंकि ये ज्योति थे और हैं, क्योंकि अंधेरा आ रहा है 2022, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। उसने कहा दिन को सूर्य तेरा उजाला, सूर्य तेरे लिए उजाला नहीं होगा, चंद्रमा तेरे लिए रोशनी नहीं होगा, यहोवा तेरा सूर्य होगा। हमारी जो ब्लेसिंग होगी वो कहां से आएगी? हमारी ब्लेसिंग इस फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगी। आप अपनी रसोइयों में देखोगे, आप अपने बिजनेस में देखोगे, आप देखोगे कि आप सरवाइव कर गए हो अच्छी तरह से। 2022 में आप देखोगे। अपोस्टल जी, ब्रांचेस से बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही हैं। कमलेश पटियाला ब्रांच से, कमलेश
इनकी गवाही है कि 1.5 साल से गठिया था, इनकी सरकारी नौकरी थी पीएन की, इतना प्रॉब्लम थी, इतनी पेन में थे कि इन्हें अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़नी पड़ी थी, लेकिन ये खुदा की आत्मा ने छुआ है और वो दर्द पूरी तरह से जा चुकी है, सरकारी नौकरी छोड़ी इस तारीफ बहन करो ने। जोर से। और अगली गवाही गुरदासपुर ब्रांच से है, सिस्टर रेखल की 5 साल से पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कहते हैं बहुत सी मेडिसिन खाई और बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था, 17 डॉक्टर्स को बतला, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ है, गुरदासपुर ब्रांच में वो पेन पूरी तरह से जा चुकी है। ओह जीसस। नेक्स्ट टेस्टिमनी है गुरदासपुर ब्रांच से ही बलदेव मसीह, इनकी भी टेस्टिमनी है कि कार का बहुत तेज कहते हैं हॉर्न बजने के कारण दोनों कानों से सुनना बंद हो गया था, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ है, दोनों कान खुल चुके हैं। ओह जीसस। अगली गवाही सिस्टर सोनम की है फिरोजपुर ब्रांच से। इस सिस्टर के पेट में बहुत दर्द थी, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, आज जैसे अपने प्रेयर की वो पेन पूरी तरह से जा चुकी है। ओके, तारीफ करो जोर से। आप तैयार हो 2022 में? क्रिसमस का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और आज का मैसेज उसको पूरा करेगा। इसलिए मैं कल आया नहीं थर्सडे, ताकि मैं परमेश्वर से कंप्लीट मैसेज ले सकूं। जितनी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो आज के बाद, संडे थर्सडे कर लेना, अच्छा होगा। हालेलुया, क्योंकि मैं यहीं पे रहूंगा हर मीटिंग में। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो तुम नहीं बुझ सकते, अंधेरा बढ़ेगा तो लाइट नजर आएगी। यही लाइट अगर मैं सुबह चलाऊं तो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन यही लाइट जब अंधेरे में होगी आपको सुंदर भी लगेगी। आप वही लाइट, आपको लाइट करके चुना है परमेश्वर ने। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं, हम बेआस नहीं हैं, हम परमेश्वर को गालियां नहीं निकाल रहे हैं। हमें मालूम है ये क्या हो रहा है। बाइबल में एक एक चीज का जिक्र है। कौम कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, अंत के दिनों में राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी, धर्म धर्म के ऊपर चढ़ाई करेगा, महामारियां होंगी, भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे। अब मैं अगर बोल दूं इस साल बहुत भूकंप आएंगे, तो ये प्रोफेसी नहीं, ये तो ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ। हर साल भूकंप कहीं ना कहीं आते हैं, और हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ और सूखे आते हैं। हालेलुया। ये बिब्लिकल प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, और मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि अगर आप नाइट प्रेयर में हैं, अगर आपने अपनी लाइफ को अलग करके, सेग्रीगेट करके अलगताई में रखा हुआ है, और प्रार्थना में और उपवास में, और 2022 की एंट्री जब आप कर रहे हैं, और वायलेंस में, शैतान को बेचारे लोग बिल्कुल पसंद है। बेचारे लोगों की ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, जो ये सोचते कि कभी परमेश्वर मेरे को आजाद करेगा, जो ये सोचते कि परमेश्वर मुझ पे भी दया करेगा। जब आप वायलेंट हो जाएंगे, शैतान पे गुस्सा करेंगे, बीमारी पे गुस्सा करेंगे, प्रार्थना को बढ़ाएंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, टेस्टिमनी श्योर होगी। हालेलुया। जैसे अपोस्टल जी, ये भाई की बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी, 6 महीने पहले कहते मैं टॉयलेट में बैठा और पैर फिसला, और टॉयलेट सीट जो होती है इनके पेट में इतनी जोर से लगी कि पसलियां टूट गई थी, और शिकंजे के सहारे चल पाते थे। लेकिन आज परमेश्वर के घर में ये भाई पूरी तरह से हील और शिकंजे को छोड़ दिया है। अगर आप उसकी बॉडी दिखाओ तो आपको मालूम होगा कि हीलिंग अभी हुई। अपोस्टल जी, कुछ दिन पहले ये बहन जा रहे थे और इनकी कार का इनके साथ एक्सीडेंट हुआ, और कार का जो टायर था इनके पैर के ऊपर चढ़ गया, और तब से ये बहन चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना की आपने और उसी वक्त चेक किया गया, ये बिल्कुल चल पा रहे हैं। अपोस्टल जी, ये भी बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी, 21 साल से इनके 21 साल से नाक की लेफ्ट साइड अंदर सॉलिड थी, 21 साल से सांस लेने में दिक्कत थी, 21 साल बीमारी में रहे, लेकिन वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अपोस्टल जी, 4 साल से इस बहन के ब्रेस्ट की दोनों साइड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी रसौलियां थी, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था। डॉक्टर आज जैसे प्रार्थना की वो रसौलियां गायब हो चुकी है। अपोस्टल जी, ऊंची आवाज बोलो जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन की भी बड़ी गवाही, हम देख सकते हैं इस बहन को, और इनके कॉलर लगा था, अपनी गर्दन बिल्कुल घुमा नहीं पाते थे, लेकिन वो कॉलर उतर चुका है, वो कॉलर पूरी तरह से उतर चुका है।
मुझको जीवन नया दिया उसने, मुझको जीवन नया एक कॉलर दिखाओ, कॉलर दिखाओ। दिया उसने। आजा फटाफट, मुझे सब मालूम है, प्रीचिंग में तो कुछ नहीं कर सकता। ओके चल भागता भागता यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। सुनो सुनो, हालेलुया। अपोस्टल जी 3 साल पहले एक मिनट इस सुनो बहन को सुनो मेरी बात। 22 के लिए तैयार हो? जिसे बोलते हैं ना कि पहले कुछ चल जाता था, हाँ, कुछ थोड़ी सी कमी, आप लोग थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा उधर हो गए, अब नहीं हो सकते। मालूम है कि नहीं? पाप पे चले गए, सुधर गए, अब कोरोना डंडा लेके खड़ा है। मालूम है कि बिगड़ेंगे तो पकड़ेगा, क्योंकि बिगड़ेंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा नहीं रहेगी। किसी भले आदमी को भी ये हो सकता है, क्रिश्चियंस को, लेकिन परमेश्वर उनको बचाएगा। और हम बेआस नहीं, हमें मालूम है हमारा फाइनल घर कहां पे है। कहां पे है? स्वर्ग में। शैतान हमसे जीत नहीं सकता, किसी भी एंगल से, किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी बात पे वो जीत नहीं सकता। उसको ये बात मालूम है। अगर आप अपने आसपास देशों को देखें, आज से 10 साल पहले वहां पे विरोध शुरू हुआ, इतना विरोध होता था, वहां पे इतना तंग किया गया क्रिश्चियन लोगों को। आज उन देशों में क्रिश्चियन लोगों की सुनामी आ चुकी। हर जगह आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स दिखेंगी। 2023 में चाइना में इतने मसीही होंगे, ये रिपोर्ट बताती है, जितने अमेरिका में भी नहीं। आपको मालूम कितना? क्योंकि क्रिश्चियनिटी धर्म बदलना नहीं, ये लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। ये जीवन देना है परमेश्वर को। हां, 2022 में आपको अपने देश के लिए प्रार्थना करनी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपको अपने लिए। परमेश्वर की आत्मा मुझे साउथ इंडिया के पास्टर्स के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके परिवारों के लिए खासकर मुझे प्रार्थना करनी, और आपको भी करनी, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी शैतान की प्लानिंग्स को जो उनके खिलाफ हो रही। तो 2022 आत्मा में वायलेंस का साल होगा। कमियों को निकालो, उन्हें अलग करो, क्योंकि जिस तरह पहले चला जाता था अब नहीं चला जा सकता। अफ्रीका में बहुत सारे फेक लोग हैं, हाँ हैं, बहुत सारे ओरिजिनल हैं, वो भी हैं। वहां पे क्यों इतना मसा है जिस तरह इंडिया में काम कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे भी लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं। आप सड़क पे चल रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं, आप पहुंचेंगे घर के नहीं, कि रास्ते में किडनैप हो जाएंगे। इतनी किडनैपिंग होती वहां। इसीलिए जब इतना ज्यादा अंधेरा है तो लोगों को परमेश्वर को साथ लेकर चलना पड़ता है। उन देशों में जहां पर सहूलतें ज्यादा हैं वहां मसा कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां शैतान का काम ज्यादा होता है, हमारी परमेश्वर के ऊपर निर्भरता भी बढ़ जाती है। और जब परमेश्वर के ऊपर निर्भरता बढ़ती है, हमें मालूम है कि मेरी रोड जो है अगर साफ भी है तो भी मुझे ग्रेस के साथ ही पहुंचना पड़ेगा। मेरा मेडिकल सिस्टम कैसा भी हो, लेकिन मुझे ग्रेस को साथ कैरी करना पड़ेगा। मैं कैसा भी क्यों ना हूं, लेकिन मुझे ग्रेस को कैरी करना पड़ेगा उस अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो यही चीज आपको स्पिरिचुअल कर देगी 2022। यही चीज आपको प्रेरित करेगी कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें, आप अपनी बात को कहते रहें, आप अड़े रहें, आप प्रेस करते रहें, एक के बाद एक कदम, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। चाहे वो भारी हो, चाहे वो दुखे, चाहे वो आपको तंग करे, आपको एक के बाद वो दूसरे के बाद वो तीसरे के बाद वो चौथा, वो पांचवा, वो छठवां, वो सातवां, फिर आठवां हल्का हो जाएगा। आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके होंगे। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च।
शैतान को पसंद नहीं वो चीजें आप लें, वो उनको छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप वायलेंस में हो, अगर आप वायलेंट हो, आप उससे वो चीजें वापस छीन लेते हैं। अगर अलीशा वायलेंट ना होता तो उस मुर्दे को वो जिला ना पाता जो शैतान ने उससे ले लिया, वो उसको वापस दिलवा ना पाता। एलिया वो काम ना कर पाता जो लोग चाहते थे कि ऐसा हो, परमेश्वर के लोग परमेश्वर में वापस आए, और ये राजा फिर से परमेश्वर में चले और परमेश्वर को माने, ऐसा सब कुछ करे। लेकिन ये बिना वायलेंस के पॉसिबल नहीं था। हालेलुया। आप अपने नशे वाले बच्चे को समझाते रहेंगे सारी उम्र कि बेटा नशा छोड़, बेटा नशा छोड़ दे, ये ठीक नहीं, ये वो नहीं, तेरी पत्नी चली गई, तेरा काम खत्म हो गया, तेरा लीवर खत्म हो गया। आपको लगता है वो समझता नहीं। नो, ये शैतान है। आप जैसे वायलेंट होंगे, आप जैसी प्रार्थना में बैठ जाएंगे, आप जैसे गुस्सा करेंगे शैतान के ऊपर, आप जैसी कमियों को निकालेंगे, आप जैसे वायलेंट होकर प्रार्थना करेंगे, रातों की प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे डिलीवरेंस को। डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी मिनिस्ट्री की, डिलीवरेंस शुरू हो चुकी है आपकी बॉडी की, आपके फाइनेंस की, आपकी फैमिली की। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमें ये बात समझनी। आमीन। यिर्मयाह 33 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तेरी बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। उसने कहा तो कुछ बातें अभी नहीं समझता, कुछ सवालों का जवाब तेरे पास नहीं है, कुछ चैलेंजेस तेरे सामने खड़े, शैतान चुनौतियों को लेकर तेरे सामने खड़ा है। वो डिले खत्म नहीं हो रही, वो फाइनेंशियल ट्रबल खत्म नहीं हो रहा, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेयर कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने अनॉइंटेड चर्चिस को ठहराया? क्योंकि जो आपका मसा खुद नहीं कर सकता, आप इस मसे के साथ कर सकते। इसलिए आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं। हाँ या ना? आज वो लोग सुसाइड नहीं कर रहे जो 31 नाइट को खुदावंत की प्रेजेंस में थे, जो दुनिया में थे, उनको दुनियावी चीजें घेर रही। जो टीवी के सामने बैठे हुए शराब पीते हुए डार्लिंग हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, वही डार्लिंग उनको तंग कर रही थी 31 के बाद, और वही शराब लीवर में घुस गई। हाँ, लेकिन अगर वही डार्लिंग यहां पे होती और आप अगर चर्च में होते, अगर आप खुदावंत की प्रेजेंस से वो फोर्स लेके जाओ, क्योंकि आपको पहले बताया जाता है कि आसान नहीं होगा, पर आपको मैं तरीका बता रहा हूं, वो वायलेंस से आप निकलेंगे। अगर शैतान अटैक करे, आप हटेंगे नहीं। अगर वो आपको दबाने की कोशिश करे, आप हटेंगे नहीं। वो एक बार आपको दबाए, अगर आप एक मुक्का खाने से अगर मुक्केबाज दूसरा गिर जाए और उठे ना, अगर उसने एक मारा, आपको 2 मारने, अगर उसने 2 मारे, आपको 4 मारने। उसको एक यकीन दिलवा देना है कि तू जितने भी मारेगा, मैं दुगने तेरे को वापिस मारूंगा। शैतान एक ऐसा प्राणी है, वो ऐसा ढीठ प्राणी है जो इस बात को, इस फाइट को समझता है, और उन्हीं से हारता है जो फाइट करना जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, यहोशू वो देश मैं तुम्हें देता हूं उसके राजाओं और उसके बंदों समेत, लेकिन तुझे लड़ना होगा, तुझे फाइट करनी होगी। और लिखा, जैसे यहोशू लड़ा, उसके जीवन में शांति आई। परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि शैतान तुम्हारे हाथ में, बीमारी तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। अगर वो बीमारी 2 रोजों से नहीं गई, 4 करने होंगे। अगर वो 2 घंटे से नहीं गई तो 4 घंटे करना होगा। 4 से नहीं गई तो 8 से करना होगा। 8 से नहीं गई 12 से करना होगा। उसको झुकना होगा, उसको झुकना होगा, उसको झुकना होगा आपके सामने, उसको सरेंडर करना होगा आपके सामने। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। हालेलुया। आमीन। उसको झुकना होगा। इसलिए आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं आज।
आप वायलेंस को लेके जाएंगे, आप उसे रिसीव करके जाएंगे अपनी स्पिरिट में। आपकी विक्ट्री इतनी बड़ी होगी कि आप उसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये भाई बिहार के रहने वाले हैं और 10 साल से इसके दोनों जो चूल्हे थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, डेड हो चुके थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि दोनों जो चूल्हे वो स्टील के डालने पड़ेंगे और एक कदम भी चल नहीं पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई, ये भाई 10 साल के बाद पूरी तरह से हील हो चुके हैं और बिना ऑपरेशन के चल पा रहे हैं आज। अपोस्टल जी, ये भी अमेजिंग टेस्टमनी इनके बेटे की है, 3 साल का है वो, और कहते हैं कि जब से बच्चा था, जन्म हुआ, तभी से बाथरूम रुक रुक कर आता था और 7-8 बार दिन में लगातार कोशिश करता फिर आता था। और जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि गुप्तांग का छेद छोटा है, उन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे का ऑपरेशन किया गुप्तांग का और उन्होंने छेद बड़ा किया, लेकिन फिर भी बाथरूम नहीं आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने उस मांस को काट दिया, फिर भी बाथरूम की प्रॉब्लम ऐसे बनी हुई थी। और उन्हें बोला था कि अब तीसरी बार अगर ऑपरेशन हुआ तो बच्चा जब बड़ा होगा बेबी पैदा नहीं कर पाएगा। और पास्टर जी, ये लगातार चर्च आते रहे अपने बच्चे को लेकर और 7 महीने से बच्चा पूरी तरह से हील है और बाथरूम प्रॉपर आ रहा है उसे। 2022 में एंटर हमें करना होगा कैसे? वायलेंस स्पिरिट से। जब लाइफ की मुसीबतें आपके सामने चैलेंजेस खड़ा करेंगी, आपको ये वर्ड्स याद आएंगे कि या तो झुक जाओ और मर जाओ, और या तो फिर डंडा उठा लो और शैतान को भगाओ। परमेश्वर ने, देखो, ये परमेश्वर कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। मत्ती 11 उसकी 12 आयत में लिखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। कैसे प्रवेश होता रहा है? कोई टेस्टमनी नहीं अभी। कैसे प्रवेश होता रहा है? यीशु मसीह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हमें? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए तो बलपूर्वक क्या प्रवेश करना? स्वर्ग में तो जब बंदा मर जाएगा तो वो चला जाएगा, उसको बल लगाने की तो जरूरत नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि उसे बलपूर्वक प्रवेश करना होगा? उसे फायर यूज करनी होगी, उसे फाइट करनी होगी। अपनी लाइफ में आप वो नहीं पाते जिसको आप डिजर्व करते हैं। अपनी लाइफ में आप वो पाते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। आपको फाइट करनी होगी। कमी ढूंढो, कमी ढूंढो, कहां कमी है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं लेकिन कभी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे अपने बिजनेस में। उन्हें लगता है कि बिजनेस झूठ के बिना चल ही नहीं सकता। मैंने बिजनेस किया है प्रभु में आके, टाइल्स का बिजनेस किया है, बिना झूठ के किया है। जब लोग बोलते थे कि टाइल्स का रेट कम करो, मैं बोलता कि हमारा मार्जिन इतना ही है जी। कभी नहीं बोला ना जी सन तो आंधी तियां दिया ही तो देने ही इन्ने दी, कभी नहीं कहा। और बहुत पैसे वाला बिजनेस था वो। रोज का 1 लाख रुपए, 60,000 70,000 रोज की कमाई थी, सेल नहीं। और बिना झूठ बोले, बिना एक भी झूठ बोले हम कर सकते हैं। हमें कमी ढूंढनी होगी, कमी निकालनी होगी जो हमें ठंडा कर रही, जो हमारी फायर को क्वेंच कर रही, ठंडा कर रही, खत्म कर रही। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसे गर्म लोग हैंडल कर पाएंगे। परमेश्वर मुझे कहा छांटी लगेगी, चर्चिस में छांटी लगेगी, पास्टर्स पे छांटी लगेगी इस साल। और जो लोग अपने स्थान और ऐसे माहौल शैतान बनाएगा कि वो उनके स्थानों से उन्हें हटा दे। और परमेश्वर ने कहा क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, आने वाले दिनों की जो बरकत है, जो 2022 के लास्ट में कुछ लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनको अपना मेंटल, अपना फिजिकल जो डिसिप्लिन है, वो चर्च में हो, वो पास्टर्स का हो, उन्हें वो मेंटेन करके उन्हें अपनी कड़कनेस अपनी दिखानी पड़ेगी। अपनी वो जो कड़कता है उसे दिखानी पड़ेगी। जैसे एलीशा ने कहा, यहोवा की शपथ मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। उसने उसे 3 बार कहा छोड़ जा, और खिजाया होगा उसको, चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और ऐसा परमेश्वर ने कहा 2022 में होगा। और जो लोग खड़े रहेंगे उन्हें उसका इनाम बहुत बड़ा मिलने वाला है आने वाले टाइम।
क्योंकि पास्टर्स यहां मौजूद हैं, आपकी चर्चिस में ऐसा होगा, बहुत सी छांटी लगेंगी, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग, और परमेश्वर ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि जो राइट लोग हैं, ताकि आपके पास वही रहें जिनको आप ब्लेस कर सकते हैं। और वही लोग होंगे जो एंड तक पहुंचेंगे और आपको मालूम होगा कि ये ब्लेस्ड, ये ब्लेसिंग के हकदार हैं। शैतान इतना बेचैन है कि अंत के दिनों में अब वो फुल टाइम काम करना चाहता है, और परमेश्वर भी अपने लोगों को ऐसी पावर दे रहा है, ऐसी अनॉइंटिंग दे रहा है, वो ऐसे काम उनको, ऐसी सामर्थ्य उनको दे रहा है, ताकि जिस तरीके के शैतान ने फाइट शुरू की है उस तरीके का उसको जवाब दिया जा सके। 2022 ऑर्डिनरी साल नहीं होगा। बहुत सी फॉरेन कंपनीज ट्रबल में हो जाएंगी जो यहां पे काम करती, बहुत से कूटनीतिक रिश्ते शैतान खराब करने की कोशिश करेगा। आपको प्रार्थना करनी, हमारे लिए कोई विरोधी नहीं, बीजेपी हमारा विरोधी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करनी। हम अपने देश के साथ वफादार हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी, अपने देश के लिए प्रार्थना करनी, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। कुछ ऐसी घटनाएं जिनको आप नहीं रोक सकते फ्यूचर में, आप उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। मैं आपको कितनी देर से बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था कि बैंक्स बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं, आप बोलते ऐसा कैसे हो सकता है। वो जब मैंने बोला तब कुछ ही महीनों में ऐसी डिस्कशन शुरू हुई है। वो बैंक की डिस्कशन होती है आज। कौन सा बैंक उधर जा रहा है, कौन सा बैंक डूब रहा है, कौन सा बैंक जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले टाइम में जो अन्न होगा, जो आने वाले टाइम में रोटी होगी, जो अन्न होगा, जो गेहूं होगा, जो चावल होगा, ये दुनिया के चंद लोगों के पास इसका कंट्रोल होगा। आने वाले टाइम में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आने वाले फ्यूचर में चंद लोगों के पास पूरी दुनिया का जो स्टॉक होगा, जो खाना होगा, जो अन्न होगा, पूरी दुनिया का स्टॉक सिर्फ चंद कंपनियों के पास होगा। ऐसा सिस्टम बनेगा। आज रुक जाए, परसों रुक जाए, लेकिन यह बनने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर वहां से कंट्रोल होगा कि किसको अन्न देना है, कौन क्रिश्चियन है इसको नहीं देना और नॉन क्रिश्चियंस को देना है। तब शुरुआत होगी उस चीज की जो बाइबल में लिखी। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस टाइम के लिए नहीं चुना है। हम कलेश के दिनों में नहीं चुने कि हम आप लगा लो, हम मजदूरी के दिनों में जहां पे फसल को हमने काटना है, हम उन दिनों के लिए चुने गए हैं। हर बंदा अलग, पतरस अलग दिनों में चुना गया, पौलुस के दिन अलग थे, एलीशा के अलग थे, एलिया के अलग थे, हमारे अलग हैं, मेरे अलग हैं। मैं जानता हूं मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूं, मुझे मालूम है। एंड के टाइम में कुछ ही लोगों के पास, क्योंकि जब ये वीडियो चलेगी आज से कुछ दशकों बाद, तो उनको मालूम होगा कि ये बात बता दी गई थी। यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक औरत रहती थी। मैं शायद तब स्कूल में होऊंगा। उसने प्रोफेसी की थी कि खामब्रा में सबसे बड़ी चर्च होगी फ्यूचर में। मैं अब तब प्रभु में भी नहीं था। सुनो मेरी बात, मैं स्कूल में होऊंगा, मैं उस तब की बात कर रहा हूं, मैं इतने पुरानी बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं मालूम वो कौन थी लेडी, आज तक नहीं मालूम। लेकिन जब खामब्रा में चर्च शुरू हुई 2007 में, तब मेरे को लोग बताने के लिए आए कि यहां एक सिस्टर रहती थी, यहां से 5 किलोमीटर पीछे है खुरला किंगरा, वहां पे एक सिस्टर रहती थी। उसने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था कि यहां खामब्रा में, और खामब्रा गांव क्रिश्चियन गांव नहीं, यहां पे जब मैं आया तो आपको मैंने बताया था कि यहां 2 परिवार क्रिश्चियन थे सिर्फ पूरे गांव में। अब तो हर तरफ आपको प्रभु के लोग मिलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और उन्होंने कहा था कि खामब्रा में एक चर्च होगी, जो सबसे बड़ी चर्च होगी खामब्रा में होगी। और जब मैंने वो सुना, तब 2007 का शायद 8 का टाइम था, तब मेरे पास 25 लोग आते थे। अगर 25 से 27 हो जाए तो ओवरफ्लो हो जाता था, अगर 27 हो गए तो कमरे के बाहर ओवरफ्लो हो गया। 27 लोग हो गए, 29 हो गए तो कहना जी बहुत ही आज देते हैं ओवरफ्लो सी काम। मैं तब की बात कर रहा हूं। और तब उन्होंने कहा था, सुनो, फ्यूचर में आने वाले दिनों में जो इस चर्च का क्रिसमस होगा,
और ईस्टर होगा वो लाखों स्क्वायर फीट की जगह में मनाया जाएगा, यहां पे नहीं हो पाएगा। आप देखोगे आने वाले समय में। अभी भी अगर आपको ओवरफ्लोज दिखाएं तो आपको ओवरफ्लोज में दिखेगा भी नहीं। अगर आप ओवरफ्लोज दिखाओ सब सेक्शंस के, आपको मालूम तक नहीं होगा कि सिर्फ वेरी क्विक लोग अपना पूरा, बहुत पसंद है मेरे को ऐसे पूरा कंबल कुंबल है, ये वो टोपियां एन तसल्ली ना रहे, बैठे हैं मजे ना, पता है कि 4 बजने के 5 पता नहीं, बैठो आराम ना। आमीन। वो सरमन वाला चर्च हो तो लोगों को मालूम है आधा घंटा पादरी साहब ने बोलना है, उसके बाद बस आधा घंटा, और घड़ी भी देखते रहते हैं, पादरी को दिखाते भी रहते हैं कि हाँ जी हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये मैं आपको फ्यूचर की बातें बता रहा हूं कि आने वाले समय में ये मीटिंग्स यहां पॉसिबल नहीं होंगी। जो बड़ी मीटिंग्स होंगी उनके लिए बड़े पंडाल लगेंगे जो लोगों ने देखे भी नहीं होंगे। हालेलुया। हम अंत के दिनों में कटनी के लिए चुने गए। आमीन। अगर आज बेदारी आई है इस चर्च के द्वारा तो किसी ने प्रार्थनाएं की हैं उसके लिए, सिर्फ इस चर्च का रोल नहीं है, उसके लिए प्रार्थनाएं हुई हैं पहले से। जो छोटी चर्च उन्होंने प्रार्थनाएं की है कि परमेश्वर बेदारी दे, वो बेदारी दे, बेदारी दे, पंजाब में बेदारी दे। और बेदारी आई कि नहीं आई? प्रोफेटिक वर्ड्स आते थे अफ्रीका से, अमेरिका से, लोगों से कि पंजाब में जलंधर और लुधियाना 2 प्लेस होंगे जहां से बेदारी आगे बढ़ेगी। आपको मालूम? आप इसको समझ सकते, आप उन लोगों से पूछ सकते जो 2007 में 4 में सेवकाई करते, स्पेशल मैसेजेस आते थे कि रिनेट बॉन्के साहब ने कहा जी, फलाने पास्टर ने कहा जी कि पंजाब में जलंधर और लुधियाने के नाम बोले थे कि 2 जगहें होंगी जहां से बेदारी पंजाब में पड़ेगी। और तब पता ही नहीं होता था, छोटा चर्च होता था, लेकिन दिल में आग और विजन होता था कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हालेलुया। आने वाला टाइम अगर आपको पता चल जाए, आप कभी नहीं हारेंगे। पता है क्यों? आपको मालूम होगा कि परमेश्वर मुझे वहां लेके जा रहा है। वो दिख नहीं रहा, इसलिए शैतान आपसे गेम खेल रहा है। और आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको शैतान की बातों पे यकीन नहीं करना। वो इसीलिए आपको ट्रबल दे रहा है, वो इसीलिए आपको डिले दे रहा है, वो इसीलिए आपको तंग कर रहा है, इसीलिए वो आपको चाहता है कि आप सरेंडर कर दें, आप घुटने टेक दें उसके सामने। वो इसीलिए कर रहे हैं। पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जीत 100% श्योर है। सिर्फ एक ही कंडीशन, अगर आप अड़े और खड़े रहे तो। नाइट प्रेयर्स, स्पिरिचुअल वायलेंस, अपने स्थान से ना हटना। अगर शैतान कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको स्वीट करेगा। अगर वो आपको बीमारी देने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी सुरक्षा आपको देगा। उसके हर हथियार का सामना आप आत्मिक हथियार के साथ करेंगे। अब शैतान को हम बंदूकों के साथ तो हरा नहीं सकते, तलवारों के साथ तो हरा नहीं सकते। उसने कहा वचन जो आत्मा की तलवार है उसे ले लो, ताकि तुम शैतान के सब तीरों का उसको बुझा सको, उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिला के अपने हाथों को। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ, छुटकारे के मज़े को रिसीव करो। ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। गुनाह से, शैतान से, फना से, गुनाह से, शैतान से, फना से छुटकारा छुटकारा छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 छुटकारा। अपने हाथों को उठाओ। फाइनेंशियल ट्रबल्स 2022 में उनसे बाहर आने के लिए हमें आत्मिक तैयारी करनी होगी। हमें प्रार्थना में रहना होगा, बोना होगा, पवित्रताई में रहना होगा। अपने हाथों को उठाओ फाइनेंशियल ट्रबल के लिए कि वो हमारी जिंदगी में एंटर ना करे और हमारा बीज, हमारी प्रार्थनाएं हमारे लिए बोले। दूसरा, बहुत से लोग सरेंडर कर देंगे अपने बिजनेस को और छोड़ देंगे सदा के लिए। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, उन लोगों के पास जाना होगा, उन लोगों को आस देनी होगी, सुसमाचार देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो लोग बिजनेस छोड़ देंगे और सुसाइड करेंगे बहुत से लोग। उनके लिए प्रार्थना करनी, अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर का आत्मा आपको यूज करे, उन लोगों तक सुसमाचार हम लेके जा सके, आस लेके जा सके, जीसस क्राइस्ट को लेके जा सके। अपने हाथों को उठाओ। सबको अपना हिसाब देना होगा, क्योंकि बहुत से पॉलिटिशियंस बहुत रिच हो जाएंगे, लेकिन वो याद रखें कि हमें हिसाब देना होता है। जो भी परमेश्वर हमें देते हैं वो लोगों की भलाई के लिए देते हैं। जो भी खुदा हमें गिफ्ट देता है वो अपने लोगों के लिए देता है। हमें ध्यान रखना होगा वो पैसा हमारे लिए कर्ज का कारण ना बन जाए। अपने हाथों को उठाओ सब पॉलिटिशियंस के लिए। खुदावंद उन्हें बुद्धि दे, अच्छी सेहत दे, अच्छा माइंड दे। हम उनके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। अपने हाथों को उठाओ। आने वाले दिनों में लोग एनजीओस के ऊपर बहुत भरोसा करेंगे। बहुत सी एनजीओस खड़ी होंगी, सरकारों से ज्यादा लोग उन पे भरोसा करेंगे। ऐसी जगहें भी होंगी। नॉर्थ इंडिया में ग्रेट रिवाइवल होगा। परसिक्यूशंस बहुत होंगी, लेकिन बहुत बड़ा रिवाइवल होगा। बहुत बड़ा रिवाइवल होगा, बहुत बड़ा, इमेजिन से परे रिवाइवल होगा। परमेश्वर शैतान को हराएगा, आप देखेंगे अपनी आंखों से। लोगों के दिल में जो परमेश्वर के प्रति प्यार है वो किसी भी सताव से हटता नहीं, किसी भी सताव से। 12 लोगों से आज 400 करोड़ लोग हुए क्रिश्चियंस। अपने हाथों को उठाओ। ये 12 चेले थे, लिखा कुछ चेले छोड़ के चले गए, लेकिन 12 ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो 12 तितर-बितर हुए और सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। मैं देख रहा हूं बड़े 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 बेदारी को यीशु मसीह के नाम। पॉलिटिकल अस्थिरता 2022 में हम फेस करेंगे। अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर का आत्मा उनको छुए, सब माहौल को अपने कंट्रोल में रखे, कोई भी लोगों का नुकसान ना हो। अपने हाथों को उठाओ। बहुत सी लीडरशिप चेंज होंगी, बहुत सी छांटी होगी चर्च में भी। हेल्थ और फैमिलीज जो साउथ इंडियन पास्टर्स, उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। सब पास्टर्स की लाइफ के लिए प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर उन्हें अपनी सुरक्षा प्रदान करे। मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करनी होगी, शैतान की योजनाएं नाश हो, खुदावंद का आत्मा जुम्बश के साथ कार्य करे। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। अपनी स्वीट को अपने हाथों में रखो। मैं घोषणा करता हूं, शैतान ने जो आपको कड़वाहट देने की कोशिश की है, ये खुदाबंद की प्रेजेंस में जो स्वीट आप लेके जाएंगे, ये आपकी स्पिरिट में, ये आपकी लाइफ में, ये आपकी फाइनेंस में एक स्वीटनेस को पैदा करेगा। शैतान की सारी बिटरनेस इससे ओवरकम हो जाएगी और आप उसको भूल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परीक्षाएं आएंगी। उसने ये नहीं कहा कि तुम पानी में से होकर नहीं जाओगे।
उसने ये नहीं कहा कि तुम आग में से होकर नहीं जाओगे, उसने कहा लेकिन तुम जाओगे जरूर, लेकिन वो पानी तुम्हें डुबोएगा नहीं, वो आग तुम्हें जलाएगी नहीं। मेरी प्रार्थना है खुदाबंद ये स्वीट तेरी अनॉइंटिंग के साथ, तेरे अभिषेक के साथ, तेरी प्रेजेंस के साथ, चाहे हम इसकी एक बूंद अपने मुंह में रखें, हम इसे जब खाएं खुदाबंद, मेरी प्रार्थना है खुदाबंद कि स्वीटनेस हमारा पीछा ना छोड़े 2022 में। आपके बच्चे आपको स्वीटनेस देंगे, आपका फाइनेंस आपको स्वीटनेस देगा। आज इस स्वीट को लेके तो जाएंगे तो हम, लेकिन एक वायलेंट स्पिरिट को भी लेके जाएंगे जो शैतान को उसी की भाषा से जवाब देगी, आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इस स्वीट को जो अब सबके हाथ में होनी चाहिए, इसे कोई भी मिस ना करे। अगर किसी के पास नहीं तो एक हाथ को हिलाओ और जो उनके पास पहुंचा देना। ओवरफ्लोज ब्रांचेस, अपने हाथों को उठाओ। आप अपने पड़ोसी से भी थोड़ा सा ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई नहीं पहुंचता तो बाद में आप फिर से ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पैकेट्स हैं इसके। अब आप प्रोफेटिक चीज को मिस ना करें, इसलिए आपके अपने पड़ोसी की हेल्प ले सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। ये स्वीट जब आप लेंगे, 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 मेरी ये प्रेयर है आपका अगुआ होने के नाते कि परमेश्वर आपकी स्पिरिट से कड़वाहट को खत्म करे और आपको स्वीटनेस दे। आप ओवरकम कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में अपने हर ट्रबल को। 2022 में आप दलेरी के साथ सामने आने वाले हैं। 2022 में आप दलेरी के साथ सामने आने वाले, मैंने कहा। परमेश्वर का आत्मा जो मुझसे कह रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि इस स्वीट को लेने के बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन में जाएंगे, हम हीलिंग में जाएंगे, डिलीवरेंस में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि स्वीट को लेने से पहले हर एक जन जो इस पंडाल में अपनी कमियों को याद करके, उन्हें छोड़ के, अगर आप अपने भाई से प्यार नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, आप एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आपको माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये अनॉइंटिंग, ये स्वीटनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइबल के वचन में नहीं है। क्योंकि ये लेने से पहले मैं नहीं चाहता मैं आपको बिना तैयारी के साथ इसे दूं, क्योंकि ये एक स्वीट नहीं, आप प्रभु भोज ले रहे हैं, आप प्रभु की मेज में इस समय, आप प्रभु के सामने बैठे। जिस तरह 12 चेले बैठे थे ना, यहां भूल जाओ लाखों की भीड़ है, अपने आप को परमेश्वर के सामने खड़ा देखो। आप स्वीट खुदावन से ले रहे हैं, उसकी आत्मा से ले रहे हैं। मैं नहीं आपको दे रहा हूं, मैं इंसान हूं, परमेश्वर आपको दे रहा है। अपनी हाथों को उठा के, कतेरा कतेरा बहाया इस तरह प्यारे। अपने गुनाहों की क्षमा मांगने के लिए 5 मिनट अपने घुटनों पे आ जाओ। कतरा कतरा बहाया है प्यार तुमको सिखाया, दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें। अपने हाथ को उठा के आप बोलेंगे, परमेश्वर अपने गुनाह सबको मालूम होता है, मेरे में क्या कमी। याद रखो 2022 डिफरेंट होगा अगर हमारी लाइफ डिफरेंट होगी। लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, लेकिन उनका बदलाव नहीं होता, क्योंकि वो बदलाव परमेश्वर की ओर से नहीं, एक शारीरिक बदलाव है। जो बदलाव आत्मिक होता है, जो बदलाव आत्मा देता है, जो बदलाव आत्मिक प्रेरणा से होता है, वो बदलाव आपकी आशीष का कारण होता है।
आपको भी अपनी कमियों को याद करना, आपको प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं वायदा करता हूं 2022 में मैं अपने आप को और स्ट्रांग और आत्मा में कड़ा और आत्मा में मजबूत और आत्मा में खुदावंद प्रेम में चलता हुआ, एक दूसरे के साथ जेलसी खत्म करता हुआ आपको ऐसी प्रार्थना करनी। अपने गुनाहों को क्षमा मांग के, अपने पड़ोसी को क्षमा करके, अपने विरोधी को क्षमा करके आपको सबके लिए इसमें प्रार्थना करनी, ताकि ये स्वीट सिर्फ एक प्रसाद या कड़ाह बन के आपके मुंह में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्वीट एक हेवनली प्रोडक्ट बन के आपके मुंह में जाना चाहिए। मांगो अपने हाथों को उठा के। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें, दे दिया तुम गुनाहों में घिर गए थे मगर, तुम गुनाहों में घिर गए थे मगर, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है, फिर से इंसान तुम्हें बनाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार मुझको सिखाया है। अपने हाथों को उठाओ। ये बुरी बात है कि हम परमेश्वर की भलाइयों को भूल जाएं जो उसने 21 में दिखाएं। अगर हम शोभा यात्रा को देखें, क्रिसमस प्रोग्राम को देखें, ब्रांचेस को देखें, कामों को देखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, उन सब के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं लाखों बार, मिलियंस बार, करोड़ों बार, बिलियंस बार। उसने हमें अलग किया है, उसने हमें ब्लेस किया, उसने हमें ऊंचा किया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आप जानते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें, लोगों को लगता है कि ये कंपटीशन मेरा किसी के साथ नहीं। हर एक व्यक्ति की जो बुलाहट है वो अलग है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आप जानते बड़ी चर्चेस हैं, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास बेटर गॉस्पल है, क्योंकि कुछ चर्चेस हैं जो बड़ी हैं लेकिन वो हीलिंग में नहीं है, वो डिलीवरेंस में नहीं। अगर कोई हीलिंग में है, डिलीवरेंस में है, तो वर्ड में नहीं है, तो वो नॉलेज में नहीं है, वर्ड तो होता ही नहीं उनके पास। परमेश्वर ने कहा मैं बहुत बड़ी बिगेस्ट चर्च दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि हम वर्ड भी दे रहे हैं, हीलिंग भी हो रही, डिलीवरेंस भी हो रही, प्रोफेटिक भी हो रही। और आप देखोगे इन वचनों को पूरा होते हुए, आप देखोगे, आप देखोगे, आप देखोगे कहां से, किधर से, कहां से लोग निकले। आप देखोगे सुनामी आने वाली लोगों की। अब बाढ़ बंद हो जाएगी आनी, बाढ़ वाला टाइम चला गया, अब बड़ी सुनामी आएगी लोगों की।